नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, वही धरना स्थल पर जहां हर आए दिन आप यहां पर अखाड़ा के तौर पर यहां असंतुष्ट वर्ग दिखाई देता है। यहाँ से एक ही आवाज़ गूंज होती है, आवाज़ दो हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हर आए दिन एक ही नारेबाजी होती है, मांगने वाले अपने हक अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बैनर है पोषण सखी का, इससे आप भी अवगत होंगे, ये पिछले 2 नवंबर से ही नहीं, ये लगातार जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, ये पोषण सखियाँ पुलिस की लाठी भी खाती हैं। अपनी मांग को लेकर सदन में भी इनकी आवाज़ गूंजती है। कई विधायक अपनी बात को सदन में उठाते हैं इन पोषण सखियों की। केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, उसके बाद भी राज्य की जो मंत्री हैं वो भी अपनी बात को रखती हैं। उसके बाद भी इन महिलाओं का जो है वो निरस्त हो जाता है। क्या इनकी मांगे हैं? फिर से धरना पर आप लोग बैठने के लिए विवश हुई हैं, पूरी बात को बताइएगा। हमारी मांगे बस एक ही है कि हमारा निरस्त लेटर वापस करके और हम लोग को सम्मान के साथ नौकरी पर ले लीजिए। हमेशा आप लोग को आश्वासन मिलता है, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, जोबा मांझी जो मंत्री हैं राज्य की, वो भी आप लोग को बोली, तो अब क्या लगता है धरना पे बैठने का दोबारा कारण? आश्वासन सुन सुन के थक चुके हैं, इसीलिए आज हम धरना पे बैठे हैं। आश्वासन तो हर जगह से मिल रहा है, हो जाएगा, कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, इसके लिए हम लोग को धरना पे बैठना पड़ा है। 2 नवंबर से सर्दी की रात में आप लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, ठंडा सर्दी घर द्वार सब छोड़ छाड़ के। हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। बहुतों का तबीयत भी खराब हो चुका है, बहुत बच्चा भी हैं जो 7 महीना 8 महीना के बच्चा लेके आई हैं। लेकिन इस बार उन लोगों का यही कहना है कि हम अपने आप से ज़्यादा अपना मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए हम ना ठंड देखेंगे, ना गर्मी देखेंगे, ना बरसात देखेंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे जब तक कि हम लोग की नौकरी वापस ना मिले। नौकरी की मांग है। यस, कहाँ से हैं आप? हम धनबाद से हैं। धनबाद से, हाँ, धनबाद जिला की सभी महिला। खाना बनाती हैं आप लोग? हाँ, यहीं पे हम लोग खाना बनाए। बच्चे भी इसी तरह इसी झोपड़ी में देखे जा रहे हैं, इसी में हम लोग रात में भी गुजर नहीं होती है रात? दिक्कत होती है। आप जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि एक महिला को बाहर में कितना प्रॉब्लम होता है, वॉशरूम यहाँ तक कि जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन क्या करें, सम्मान का बात है, अधिकार का बात है। हेमंत सोरेन से उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, इसीलिए तो आज गुहार लगा रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक लिखित सरकार नहीं देते हैं या फिर हम लोगों को फुल्ली आश्वासन नहीं देते हैं कि इतनी तारीख को आप लोगों को पुनः उसी जगह पे आप लोगों को पद में वापस किया जाएगा, या आप लोगों को या टीचर या पुनः मतलब कोई भी प्री नर्सरी में डाल देंगे इतने तारीख को, तो हम लोग क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों का निरस्त जो लेटर दिए हैं वो वापस ले लीजिए और हम लोगों को पुनः वहीं वापस कर दीजिए। नहीं तो हम लोगों को समायोजन की बात हो रही थी, तो आप हम लोग को जल्द से जल्द समायोजन करके हम लोगों को नौकरी के राह पर दे दें, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो घर और बाहर दोनों क्षति हो रहा है। बच्चे घर में कैसे यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं? क्या सहयोग रहता है आप लोगों को? हम लोगों का सहयोग यही रहता है कि हम लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का मतलब निरस्त। कहाँ तक दौड़ती हैं? हर विभाग जाती हैं? हम लोग हर विभाग जाते हैं। पर आपका आया हुआ था, केंद्र सरकार से आया? जी, केंद्र सरकार से पेपर आ चुका है। पहले तो बोले कि हमारी राज्य सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ही हटा दिया तो हम लोग क्या करें। फिर हम लोगों ने केंद्र सरकार के पास गया, केंद्र सरकार से लेटर आया है कि इन लोगों का जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। तो लेटर आने के बावजूद भी हम लोग 2 महीना वेट किए कि हम लोग 1-2 संख्या नहीं है, 10,388 का संख्या में है, टाइम तो लगेगा ही। फिर हम लोग 2-3 महीना के बाद देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आया कि जब केंद्र सरकार से लेटर आ चुका है तो हमारी राज्य सरकार विलम्ब क्यों कर रही है, हम लोगों का जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। और इसी उम्मीद से आज हम लोग धरना पे आए कि बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है। लेटर कौन जारी कर दिया, निरस्त कर दिया? हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी सचिवालय का आदेश से लेटर जारी हो गया है विभाग में कि लोगों इतने 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग खत्म हो चुका है। लोगों निरस्त मतलब हम लोगों को ड्यूटी नहीं जाना है, नहीं, जिससे हम लोग बहुत रोए थे उस दिन। जी, मैं भी धनबाद जिले से हूँ, जिला अध्यक्ष रुबिया खातून। कहाँ से आई हैं? मैं गिरिडीह से। क्या लगता है, बार बार आश्वासन मिलता है, दर बदर विधानसभा सब जगह सभी विधायकों की आवाज़, सबका फ़ोन नंबर भी आ गया होगा आई थिंक। हम लोग का हर जगह हम लोग हाईलाइटेड भी हैं, हम लोग कहीं भी विधायक भी खाई हैं? बहुत अभी भी दाग है मेरे बॉडी में। जैसे विधायक मंत्री हर विभाग के मंत्री से हम लोग मिले, अवगत करवाए अपनी समस्या को, तो उन्होंने तो फट से पहचान लेते हैं कि आप पोषण सखी है। पहले पोषण सखी का नाम था, लेकिन हम लोग जितना प्रयास किए वो तो अभी तो हर कोई नाम जानता है। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हर बार हम लोग का आश्वासन मिला, लेकिन आप जो वो ठोस निर्णय ले ही नहीं रहे। हर विभाग के मंत्री नहीं, यहाँ सीएम तक का हम लोग 4-5 बार मिले हैं सीएम दादा से। उन्होंने भी कहा है कि आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, हम करेंगे। ऐसा नहीं है, हम सबके करते आ रहे हैं, आप लोग को भी करेंगे। नहीं, धैर्य कहाँ खो दिए, धैर्य तो अभी है, उस पर उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार पे। हमारे
क्या कहते हैं टाइगर हैं ये झारखंड के, और उससे उम्मीद ना करें तो किससे करें। सरकार से तो हम विनती कर ही रहे हैं कि सरकार जितना जल्दी हम लोग का करे, बेड़ा पार कर दे। हम लोग को जो 3000 नमक रोटियां चलती थी वो भी दाल भात अच्छे से हम लोग नहीं खा पाते थे। अभी तो घर वाले से ही पैसा लेना पड़ रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में जितने भी बहुत ऐसे विधायक हैं जो जिन्होंने या बहुत ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने ये भी तक बोल दिया है कि पोषण सखी का मुद्दा सुन सुन के कान पक चुके हैं हमारे। लेकिन इतना हम आप लोग को बता देना चाहते हैं सर कि पोषण सखी का मुद्दा सुन के आप लोग का कान पक गया है, पर पोषण सखी अभी थकी नहीं है। लास्ट आखिरी सांस तक लड़ेगी जब तक कि उन लोग को नौकरी वापसी नहीं मिलती है, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे डटे। महिलाएं जब नौकरी पे जाती है तो आपको बड़ा उसमें लगता है कि हमें भी जाना। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ऐसे जैसे देखिए अभी आप कहते होंगे कि आपकी संख्या 10,388 है, लेकिन हमारी संख्या 100, 150, 200 के बीच में है। लेकिन बाकी पोषण सखी का संख्या यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया? अभी दुमका से है, गोड्डा से, आप बता सकते हैं कि वहाँ की दूरी यहाँ कितने दूरी है? अब मान लीजिए कि 1000 रुपया चार्ज है बस का भाड़ा, तो ट्रेन सा वहाँ का खर्च है, बताइए। चंदा नहीं, हम लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेके आए हैं। और यहाँ जब हम लोग का बहाल हो रहा था ना, तो सरकार का अलाउड था कि जो मेरिट लिस्ट पे हम लोग का लिस्ट निकाला गया था, जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो, जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो, जिस तरह से सरकार हम लोग को छाट के पोषण सखी में बहाल की थी, वही हिम्मत आज भी बना हुआ है। विनती कर रहे हैं सरकार से और हम लोग डटे रहेंगे जब तक हम लोग का एक ठोस निर्णय, ठोस डेट नहीं आ जाता है सीएम के द्वारा। हम लोग यहीं डटे रहेंगे, चाहे गोलियां, लाठियां या ये ठंडा गर्मी कुछ भी खाना पड़े। पिछले शीतकालीन सत्र में जब हम लोग धरना दिए थे ना, तब पत्थर की चोट लगी थी ना, वो बच्चे का कैसे हम लोग किए थे, बचाए थे, वो उस दिन का वीडियो देखे। मतलब जो जिसमें खाना बना रहे थे ना, वो ढक के रखे थे बच्चे को। ये प्रॉब्लम यहाँ तक का प्रॉब्लम है। मेरा तारा गुप्ता, गिरिडीह से प्रदेश कोषाध्यक्ष इस संगठन। हाँ जी, ये 3000 नौकरी की बात नहीं है, हमारे स्वाभिमान, मान प्रतिष्ठा की बात है। जिस तरह से हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को सफल किया, कुपोषण जैसे बीमारी को हम लोगों ने झारखंड से हटाया है। इस सिचुएशन में सरकार हम लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। 6 साल अपना समय दिया, हम लोगों का समय भी चल गया। ये तो शर्मनाक की बात है झारखंड और राज्य के लिए कि हम लोगों के लिए मात्र 3000 के लिए हम लोग के पेट में वो तालाबंदी कर दी है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जबकि झारखंड राज्य और केंद्र मिलकर खास करके बेटी बहू पर ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन आज उन्हीं की बेटी बहू आज रोड पर, सड़क पर दिन रात यहाँ बैठी हुई है। तो मैं फिर से झारखंड के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी पोषण सखियाँ मिल के हम लोग उनसे नर्म निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करें। हमें उम्मीद के आधार पर ही आज हम लोग ला के बैठे हुए हैं मैम। हाँ, निश्चितकालीन जब तक। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे दीदी हैं जो हम लोग झगड़ा करके आए हैं घर से। घर का कहना रहता है कि कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग मत जाओ, मत बैठो, इज्जत चला जाएगा। लेकिन एक उम्मीद और आशा पर ही आए हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया है? अभी हम पीजी कर रहे हैं मैम, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। चतरा जिला से हैं हम लोग। चतरा से यहाँ धरना में बैठे जी। लोग कहते हैं बेटी बहू तो घर में शोभा देती है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने जिस तरह से बहाली हुआ, घर से बाहर होकर हम लोग मना करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सरकार कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास है अपने हेमंत भैया पर कि हमारी वो ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे। क्या नाम है? रेखा भारती। ये झारखंड में कुपोषण को दूर करने का कार्य करने वाली पोषण सखियाँ खुद ही आज कुपोषित नजर आ रही हैं, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन पे फिर से बैठी हैं। पोषण सखियों का कहना है कि कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं, उनका कहना है कि पोषण सखियों का नाम सुन सुन के उनका भी कान पक गया। लेकिन पोषण सखियाँ कह रही है कि उनका कान भले पक गया हो, लेकिन पोषण सखियाँ नहीं थकने वाली। महज 3000 रुपये की बात नहीं, महिलाएँ अपनी स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के रख रखाव के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं। कई महिलाएं बोलते हुए भावुक हो रही हैं कि उन्हें घर वाले नहीं आने देते हैं। कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, सरकार आपकी बातों को नहीं सुनने वाली। इनका नौकरी जो था 10,000 से अधिक ये पोषण सखियाँ हैं, 6 जिलों से हैं। ये सभी धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं। सभी राज्य में कुपोषण दूर करने का कार्य करती थी, लेकिन लगे हाथ एक ही बार में सबकी नौकरी चली गई। तो महज 3000 रुपये की जो नौकरी थी, सरकार इन्हें समायोजन करे, कहीं इनकी ये मांग है। लगातार सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी पोषण सखियों की जो बात है, मांग है, वो गूंजती थी। लेकिन फिलहाल
पोषण सखियां 2 नवंबर से धरना स्थल पर बैठ गई हैं राजभवन के समक्ष। इन सभी पोषण सखियों की एक ही मांग है कि राज्य सरकार इनकी मांगों को, जैसे अन्य मांग करने वाले कर्मी हैं उनकी मांगों को पूरी कर रही है, तो वैसे ही इनकी भी मांगे राज्य सरकार पूरी करे। खासकर अगर बात की जाए तो ये पोषण सखियां अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विनती आग्रह कर रही हैं कि मुख्यमंत्री इनकी भी बातों को जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये सभी स्वाभिमानी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, कोई बीएड है, कोई पीजी है, कोई एमएड है, कोई पीएचडी तक भी होगा, जो पोषण सखियां कार्य करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन राज्य सरकार, खैर यह देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है, क्योंकि केंद्र सरकार का आश्वासन मिला, राज्य सरकार का भी आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन से फिलहाल काम चला रही थी, लेकिन इनका घर और पेट आश्वासन से नहीं चल रहा है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।